नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को 352 नई एएनएम मिली। नियुक्ति से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। राजधानी देहरादून में रात 11 बजे के बाद अब कोई भी बार, पब, क्लब संचालित नहीं होगा। केदारनाथ उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों का चुनावी सभा और रैलियों का दौर चरम पर है। उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे परियोजना स्थल खरसाली में निर्माण कार्य शुरू किया गया। और इस साल की चारधाम यात्रा का आज अंतिम दिन रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। देहरादून में रात 11 बजे के बाद अब कोई भी बार, पब, क्लब संचालित नहीं होगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने रात में नशे के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है। उन्होंने सप्ताह के अंत में 1 घंटा अतिरिक्त बार संचालन की अनुमति की वर्षों पुरानी प्रथा को भी देहरादून से समाप्त कर दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि रात 11 बजे के बाद बार, पब और क्लब के संचालन के उल्लंघन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस बीच जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद आबकारी सचिव ने देहरादून मसूरी रोड स्थित एक नामचीन होटल के बार का 24 घंटे का लाइसेंस निरस्त कर उसे घटाकर 12 घंटे कर दिया है। राजधानी देहरादून में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली और संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा सुधारीकरण और दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने वाले उपायों के लिए 30 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की जानकारी के अलावा दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विभागों से 1 सप्ताह के भीतर सुधारीकरण का प्रस्ताव मांगा है। मानव वन्यजीव संघर्ष की गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए नई टिहरी में मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण कार्यशाला के तहत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों में गुलदार, सुअर, बंदर, भालू, सांप जैसे कई तरह के जंगली जानवरों से मानव और कृषि को हो रहे नुकसान की बातें रखी। उन्होंने ततैये के काटने से हो रही मृत्यु दर वृद्धि को गंभीरता से लेने और बंदरों का बाध्यकरण करवाए जाने की भी मांग की है। इसके अलावा लावारिश पशुओं से हो रहे नुकसान की भरपाई और लोगों की सुरक्षा की मांग की गई। इस कार्यक्रम में प्रभागीय वनाधिकारी पुनीत तोमर ने मानव वन्यजीव संघर्ष के कारणों और इस तरह की घटनाओं को रोकने की जानकारी दी। वहीं कार्यशाला में मौजूद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि किसी भी घटना में मानव की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। केदारनाथ उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों का चुनावी सभा और रैलियों का दौर चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य बड़े नेता और कार्यकर्ता रुद्रप्रयाग पहुंच रहे हैं। चोपता में आशा नोटियाल के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल 2 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सनातन धर्म पर हमेशा सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस अब चुनाव के समय जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर केदारनाथ धाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। श्री रावत का आज केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के 19 स्थानों पर जनसंपर्क का कार्यक्रम है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कल विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क और नुक्कड़ सभा कर कांग्रेस के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा है। आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड के शुरू होने के 3 सप्ताह के अंदर 10 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने इसके लिए नामांकन कराया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इसमें से लगभग 4 लाख नामांकन महिलाओं द्वारा किए गए हैं। इस कार्ड के जारी होने के बाद से 9 करोड़ रुपए से अधिक के उपचारों को अधिकृत किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे परियोजना स्थित खरसाली में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे के निर्माण का जिम्मा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर एक निजी कंपनी को सौंपा है। इस बहुप्रतीक्षित रोपवे परियोजना की कुल लंबाई 3.9 किलोमीटर होगी और इसकी क्षमता प्रति 1 घंटे में एक तरफ 580 लोगों को ले जाने की रहेगी। लगभग 170 करोड़ की लागत से बनने वाली इस रोपवे परियोजना में खरसाली से यमुनोत्री धाम के बीच कुल 10 टावर बनाए जाएंगे। इस परियोजना का सबसे निचला टर्मिनल खरसाली में बनाया जाएगा और सबसे ऊपरी टर्मिनल यमुनोत्री धाम में पुलिस चौकी के निकट बनेगा। ये रोपवे 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसके खरसाली स्थित निचले टर्मिनल से यमुनोत्री धाम के ऊपरी टर्मिनल तक 15 मिनट के भीतर पहुंचा जा सकेगा। इस टर्मिनल पर 250 कार, 30 दुपहिया वाहन और 40 ट्रैवलर वैन की क्षमता की पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज चीनी मिल का परई सत्र शुरू हो गया है। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि सितारगंज चीनी मिल पूर्व में किन्हीं कारणों से बंद हो गई थी और उस स्थान पर नई चीनी मिल स्थापित की गई है। उन्होंने बताया कि चीनी मिल हर दिन लगभग 6000 टन गन्ने की पराई करेगी, जबकि पिछली चीनी मिल की क्षमता 2500 टन प्रतिदिन पराई की थी। उन्होंने कहा कि आधुनिक चीनी मिल में एथेनॉल प्लांट भी काम करेगा। ये लगभग 22 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। स्थानीय किसानों ने भी सितारगंज चीनी मिल के शुरू होने से खुशी व्यक्त की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चीनी मिल की मरम्मत के बाद अब गन्ना किसानों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस वर्ष की चारधाम यात्रा का आज अंतिम दिन है। आज रात 9:07 पर चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ मंदिर को कई क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया है। कपाट बंद होने की प्रक्रिया 13 नवंबर को पंच पूजाओं के साथ शुरू हो गई थी। कल लक्ष्मी जी को कढ़ाई भोग चढ़ाया गया। आज ब्रह्म मुहूर्त में विभिन्न पूजाएं शुरू हो गई हैं और शाम तक जारी रहेंगी। कपाट बंद होने के अवसर पर बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अब तक 14,25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में चौराहे और सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे विशालकाय पेड़ों को ट्रांसलोकेट करने का कार्य शुरू हो चुका है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी की निगरानी में शहर की सड़कों के किनारे पीपल सहित अन्य विशालकाय वृक्षों का पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पेड़ों को रात के समय में ही ट्रांसलोकेट करने का काम किया जा रहा है। पहले चरण में अब तक 10 वृक्षों को शिफ्ट किया जा चुका है। हरिद्वार जिले की थाना श्यामपुर पुलिस ने शराब पीकर लोक शांति भंग करने वाले 35 लोगों का चालान किया है। इस दौरान कुल 17,500 रुपए वसूले गए हैं। गौरतलब है कि जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोभाल ने जिला पुलिस को सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीकर लोक शांति भंग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और अब एक नजर समाचार पत्र की सुर्खियों पर। आज के समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपने पहले पृष्ठ पर प्राथमिकता दी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज बंद होंगे। श्री बद्रीनाथ मंदिर को भव्य फूलों से सजाया गया। अमर उजाला ने बद्रीनाथ धाम के चित्र के साथ लिखा है, माता लक्ष्मी को दिया गर्भगृह का आमंत्रण, 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया बद्रीनाथ मंदिर। प्रदूषण के कारण उत्तराखंड रोडवेज बसों के नई दिल्ली में प्रवेश पर रोकने की जो खबरें हैं वो दैनिक जागरण ने अपने पहले पृष्ठ पर स्थान दिया है। दैनिक जागरण लिखता है कि दिल्ली में उत्तराखंड की 288 बसों के प्रवेश पर रोक लगी। प्रदूषण के दृष्टिगत BS3 और BS4 बसें नहीं जा पाएंगी दिल्ली। यमुनोत्री धाम में रोपवे परियोजना के कार्य को सभी समाचार पत्रों ने स्थान दिया। दैनिक जागरण इस खबर को प्रमुखता से लिखता है, 170 करोड़ की लागत से बन रहे रोपवे की लंबाई 3.9 किलोमीटर होगी, जबकि क्षमता प्रति घंटा एक तरफ 580 व्यक्तियों को परिवहन करने की होगी।
केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोर पकड़ने लगा है। नवोदय टाइम्स अखबार हेडलाइन लिखता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभाओं में मांगे आशा के लिए वोट। दूसरी हेडलाइन में कांग्रेस का पक्ष देते हुए लिखा है, केदारनाथ में आचार संहिता का उल्लंघन कर रही भाजपा। और राजधानी देहरादून में हादसों में कमी लाने के लिए युद्ध स्तर पर बनेगी कार्य योजना। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, जिलाधिकारी सविन बंसल ने दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विभागों से सुझाव मांगे और हादसों को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को 352 नई एएनएम मिली। नियुक्ति से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। राजधानी देहरादून में रात 11 बजे के बाद कोई भी बार, पब्स, क्लब संचालित नहीं होगा। केदारनाथ उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों का चुनावी सभा और रैलियों का दौर चरम पर। उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे रोज योजना स्थल खरसाली में निर्माण कार्य शुरू। और इस साल की चारधाम यात्रा का आज अंतिम दिन रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।